जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और आज की खुशनसीबी हमारी ये है कि हम लाइव जश्न इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हर साल ही आपकी मोहब्बतें मेरे साथ होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शर्फ़ हासिल है सैयद अली अबरार को कि ज़रबत से शहादत तक की बात हो, शब मेराज हो, शब बारात हो, मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, पीछे नहीं रहता मैं, क्योंकि इनका ज़िक्र करके हम इज़्ज़तें पाते हैं और अगर इनका ज़िक्र छोड़ देंगे तो मुझसे रहा ही नहीं जाएगा। शायद इसीलिए मुझे वो चला रहे हैं, क्योंकि ये चक्की सैयदा की चल रही है। ये जितना लंगर हम खा रहे हैं, तो आज लंगर की सूरत में खूबसूरत चाय हमारे साथ मौजूद है, डिलैक्स टी। फैसल भाई, चाय तो देख रहा हूँ मैं कि तैयार हो रही है, ज़रा मैं भी ज़रा थोड़ा सा चम्मच दिखा दे, चाय है कैसी, शक्ल तो है चाय की कैसी है? अच्छा, ये दूध पत्ती कहलाएगी, क्या कहलाएगी? जी, ये दूध पत्ती चाय, कड़क चाय हमारी। कड़क चाय का धमाका जी, मेट्रो वन कड़क न्यूज़ चाय का पर। धमाका। मैं भी इसके साथ, और फैसल भाई देख रहे हैं चाय को। मैंने भी ब्रेक में नाज़रीन पूछा, फैसल भाई इस चाय में झाग आई? कह रहे हैं झाग वाली चाय नहीं, क्योंकि इसमें सर्फ नहीं डाला हुआ। जी जी बिल्कुल। मैंने कहा सर्फ नहीं ज़बरदस्त। डाला। फैसल भाई ये मुझे बताइएगा कि अलग अलग फ्लेवर्स हैं इसके। जी, ये दूध पत्ती अलग है, थोड़ा सा बताइए ना, और सर्व भी करते रहे कपों के अंदर हमारे नाज़रीन को, और हमारे जो मेहमान हैं अपनी टीम से कहिए कि वो लेके भी है ना, जब तक हम चाहे तो तनावुल करें। बिल्कुल आप जी, बताएं। मेहमानों को सर्व करें। अच्छा, इसमें 4 वेरिएंट्स हैं इब्तदाई तौर पे जो हमने लॉन्च किए हैं। उसमें एक ये कड़क चाय है जो कराची वालों की खास पसंद है कड़क चाय। और उसके अलावा इसमें दूध पत्ती है, कुछ लोग दूध ज़्यादा चाय में जो है ना वो शौकीन होते हैं पीने के। फिर इसके अलावा इसमें इलायची वाली चाय या कार्डिमम टी है। अच्छा। और चौथी जो चाय है वो उन लोगों के लिए है जो चीनी को अवॉइड करते हैं या डायबिटिक हैं। तो इसमें ये 4 जो वेराइटीज़ हैं ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च की हैं। अच्छा, इसमें वो होता है ना कि वो सब्ज पत्ते की चाय भी तो होती है ना, कहवा जिसे कहते हैं, कहवा जो होता है वो भी आपने लॉन्च किया अभी वो नहीं लॉन्च किया है। लेकिन अभी इरादा हमने है? क्योंकि जी इरादा है? फ्यूचर में इरादा है। अभी पाइपलाइन में 2 वेरिएंट्स और हैं जो तकरीबन रेडी हैं। ईद के बाद हम इंशाल्लाह उनको भी मार्केट में ले आएंगे और कहवा जो है वो भी हम इंशाल्लाह उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर R&D हो रही है। इंशाल्लाह वो भी हम जो है ना वो लॉन्च करेंगे। नाज़रीन किराम, चाय बड़ी खूबसूरत और खुशबू हमारे फ्लोर पे महक रही है और सहर तक ये हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तो इन्होंने डेमो के तौर पे चाय पिलाई है और जब सहरी में हम बैठे हुए होंगे, अफ्तार में होंगे, तो तब भी इस चाय का लुत्फ़ उठाएंगे, क्योंकि मैं तो चाय पीता नहीं, लेकिन ये चाय ज़रूर पीऊँगा मैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इंटरनेशनल आवाज़ है। ये वो आवाज़ है कि जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया भारत में जाके, इंडिया में जाके, कि जिनको अच्छा, चाय की बड़ी याद आ गई, क्योंकि भारत का नाम आया, इंडिया का नाम आया, तो हम चाय में बड़े आगे हैं, क्योंकि उनके पायलट जब गिरते हैं हमारे हमारी सरजमीन पर, तो उनको भी चाय पिलाई जाती है। तो ये चाय तब कहाँ थी, ये चाय जाती तो इस चाय की प्रमोशन ज़्यादा होती, वो इंडिया में जाके बताता फिर कि मुझे डिलैक्स चाय की ये बता सकते हैं कि हमने चाय रेडी रखी हुई है। लेकिन इंशाल्लाह इनके अभी बहुत से पायलट गिरने वाले हैं, तो ये चाय हम अपने जवानों को भी पहुंचाएंगे, बॉर्डर पे भी पहुंचाएंगे। ब्रिगेडियर साहब मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, ब्रिगेडियर साहब इंशाल्लाह मैं चाय लेके आऊँगा आपके पास इंशाल्लाह। शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद अली सोनू। छोटे उस्ताद में इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, एक नाम कमाया, और बदकिस्मती हमारे पाकिस्तान में ये है कि ऐसे टैलेंट को ये आगे बढ़ने नहीं देते। और मेट्रो की ये खासियत है कि हमेशा से ऐसी आवाज़ों के हमेशा तलबगार रहे हैं, और आपकी मोहब्बत के मेरी एक कॉल पर आपने आने के लिए मेरी गुजारिश को कबूल किया। तो शाहिद भाई, जो अभी तमाशा हुआ, जो चल रहा है, पता नहीं क्या नाम है इसका शो का, मुझे तो शो का नाम ही नहीं पता, जो जजेस वहाँ बैठे हैं अल्लाह माफ़ करे, सिर्फ एक कोट आके, ठीक है। तो जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, अल्लाह पाक इनको इसका अजर देगा। लेकिन आप क्या लाजवाब पढ़ते हैं पाकिस्तान के, आप भारत में जाके जो आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन आज हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शाहिद अली सोनू पढ़े और ज़िक्र इमाम हसन मुज्तबा का पैगाम वहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह मौला पंचन पाक आपको सलामत रखें। आपने इस जिक्र के लिए हमें जो बुलाया है यहाँ पे, और इस जिक्र का जो है वो हमें शर्फ हासिल हुआ, मौला आपको इसका अजर दें। और नदीम भाई, हम सारी मोतबर हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, उन सब की मौजूदगी में हिम्मत तो नहीं पड़ रही, लेकिन ये जिक्र है मौला का ड्यूटी करनी,
मौला अब्बास की फहरिस्त में नाम लिखवाना है अपना। रे ला रे रे नो ला रे रा। जहां में जश्न मनाओ, हसन की आमद है। जहां में जश्न मनाओ, हसन की आमद है। नसीब अपना जगाओ, हसन की आमद है। जहां में जश्न मनाओ, हसन की आमद है। और माशाल्लाह सारे मौला के मानने वाले बैठे हुए। खदीजा पाक भी आएगी साथ मुरसल के। खदीजा पाक भी आएगी साथ मुरसल के। विला की बज़्म सजाओ, हसन की आमद है। जहां में जश्न मनाओ, हसन की आमद है। बिस्मिल्लाह। जहां में जश्न मनाओ, हसन की आमद है। और अली वली के फकीर जो यहाँ पर बैठे हुए उन सब के लिए शेर पेश कर रहा हूँ। अली के नारे लगा के जश्न में लोगों, अली के नारे लगा के जश्न में लोगों, अली वली को बुलाओ, हसन की आमद है। जहां में जश्न मनाओ, हसन की आमद है। और इस शेर पे मैंने देखना है कि आपने अली और वली के मानने का सबूत देना है। तुम्हें दिया है जो गाजी ने, नाम है दर पे। तुम्हें दिया है जो गाजी ने, नाम है दर पे। वो पूरा जोर लगाओ, हसन की आमद है।
के तेरा रजब के दिल की तरह खो कहा खुदा ने के तेरा रजब के दिल की तरह बहिश्त फिर से सजाओ हसन की आमद है। और खान साहब बहुत ही काबिल गौर शेर, हम जितने भी पढ़ने वाले यहाँ पर मौजूद हैं उन सब की समाप्त कर रहा हूँ। है आज रहमत कुल ने कहा है खुश हो के, है आज रहमत कुल ने कहा है खुश हो के। दाऊद कुछ तो सुनाओ हसन की आमद है। जहां में जश्न मनाओ हसन की आमद है। शाहिद भाई सलामत रहिए। क्या खूबसूरत कलाम आप पेश कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं। हमारे साथ शायर अहले बैत जनाब जावेद मिर्ज़ा मौजूद हैं। आपका मुकाम तो नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जश्न बाम अरूज पर है तो बिस्मिल्लाह अपनी हाज़िरी पेश करें। शायर अहले बैत जनाब जावेद मिर्ज़ा पाकिस्तान में बहुत कम पाए जाते हैं आजकल आप। ठीक है, ऐसा ही है। आप सलामत रहिए। पहले तो मैं 2 से 3 शेर कलाम के आपके सामने पेश करूंगा इमाम हसन की बारगाह में। अगर कोई एक लफ्ज भी आपको अच्छा लगे मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रगुजार हूं मैं अबरार भाई का और इस टीम का और इस चैनल का कि इन्होंने मुझे याद किया और उन्होंने काफी वक्त के बाद याद किया है। मुश्तबा का जश्न था और दुरूद एक पढ़ लीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। तमाम भाइयों से इजाजत के साथ, बाजी से इजाजत के साथ, खास तौर पर भैया क़िबला, जनाबे फातिमा की जान कहना, जनाबे फातिमा की जान कहना, हसन को बोलता कुरान कहना। जनाबे फातिमा की जान कहना, अबरार भाई, जनाबे फातिमा की जान कहना, हसन को बोलता कुरान कहना। हसन के जिक्र से जो बुग़्ज़ रखे, हसन के जिक्र से जो बुग़्ज़ रखे, न कुछ कहना उसे शैतान कहना। हसन के जिक्र से जो बुग़्ज़ रखे, हसन के जिक्र से जो बुग़्ज़ रखे, न कुछ कहना उसे शैतान कहना। सरकार, न हो जिस घर में मिदहत मुजतबा की, न हो जिस घर में मिदहत मुजतबा की, न घर कहना उसे शमशान कहना, न घर कहना उसे शमशान कहना। इस कथा का आखिरी शेर में पेश कर रहा हूं आपके सामने। नबी की गोद में मौला हसन है, नबी की गोद में मौला हसन है, इसे कुरान पर कुरान कहना। नबी की गोद में मौला हसन है, इसे कुरान पर कुरान कहना। 3 से 4 शेर और मुझे याद आ रहे हैं, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं आपकी खिदमत में। सलामत रहें अबरार भाई, मौला खुश रखें। अपनी तवक्को से हटके पढ़ रहा हूं। दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद बारगाह में सरकार, खास तौर पर आपा से इजाजत के साथ बहन से अपनी, और खास तौर पर हमारे सीनियर खतीब भी हैं, नाजिम भी हैं, और इधर भी मेरे उल्टे हाथ पे खतीब अहले बैत मौजूद हैं।
हसन हसन की सदा है, हसन हसन की सदा है, गुबार थोड़ी है। सरकार, हसन हसन की सदा है, गुबार थोड़ी है। उदू के कल्ब में नेजा है, खार थोड़ी है। उदू के कल्ब में नेजा है, खार थोड़ी है। फकत ये शह का आजादार बोल सकता है, फकत ये शह का आजादार बोल सकता है। गमे हुसैन मेरा कारोबार थोड़ी है, फकत ये शह का आजादार बोल सकता है। गमे हुसैन मेरा कारोबार थोड़ी है। समाप्त कीजिएगा सरकार कि अल अजल की सदाओं पे नोट मिलते हैं, कि अल अजल की सदाओं पे नोट मिलते हैं। हुसूल जर है तेरा इंतजार थोड़ी है, कि अल अजल की सदाओं पे नोट मिलते हैं। हुसूल जर है तेरा इंतजार थोड़ी है। समाप्त कीजिएगा। न खौफ खाओ कलम है, करीब आ जाओ। न खौफ खाओ कलम है, करीब आ जाओ। हसन के हाथ में ये जुल्फकार थोड़ी है। न खौफ खाओ कलम है, करीब आ जाओ। हसन के हाथ में ये जुल्फकार थोड़ी है। और हसन हसन की सदा पर कटा है सर मेरा, हसन हसन की सदा पर, अली अली की सदा पर कटा है सर मेरा। ये मेरी जीत है, ये मेरी हार थोड़ी है, ये मेरी जीत है। हसन भाई, ये मेरी जीत है, ये मेरी हार थोड़ी है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं सरकार, शेरों की तरह पढ़ूंगा, शेरों की तरह सुनिएगा, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा आप लोगों को। अबरार भाई, खास तौर पे आपके हवाले ये 2 मिसरे, आखिरी शेर आपकी समातों की नज़र कर रहा हूं। उसूल ज़र है तेरा इंतजार थोड़ी है, विला के जाम को चखते ही मिल गई जन्नत। समाप्त कीजिएगा सरकार। विला के जाम को चखते ही मिल गई जन्नत, ये इब्तदा है मुकम्मल खुमार थोड़ी है, ये इब्तदा है मुकम्मल खुमार थोड़ी है। विला के जाम को चखते ही मिल गई जन्नत, ये इब्तदा है मुकम्मल खुमार थोड़ी है। दुरूद पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, और ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहा है, नवाज़ रसूल का जिक्र हो रहा है, और डिलैक्स टी भी तनावुल की जा रही है। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं, क्योंकि आज का जो दिन है ईद से कम नहीं है, क्योंकि आज नवाज़ रसूल की आमद है और दस्तरखान इमाम हसन मुश्तबा सज चुका है। और इस दस्तरखान में हमारे साथ बहुत से लोगों ने ताउन किया है। सबसे पहले फैसल भाई आपका शुक्र अदा करेंगे, उसके बाद सरवत आपा, जुहैब भाई और उनके दोस्त इस दस्तरखान में शामिल हैं, मैं खुद शामिल हुई दस्तरखान में, मुताहिर भाई शामिल हैं, आप तमाम लोग शामिल हैं खाने के लिए, ठीक है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं चलूँगा अल्लामा फैसल अजीज़ बंदगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। माइक अल्लामा साहब को माइक मिल जाए। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, आज नवाज़ रसूल की आमद का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम सब के लिए सआदत की बात है कि नवाज़ रसूल जिगर गोशा बतूल सैयदना व मुर्शिदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की शब है, और अल्लाह ताला इसकी बरकतें कुल आलम इस्लाम को अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने कहा कि अबरार में आ जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे पास रश इतना होता है। मैंने कहा अल्लामा साहब आप तो आइए। इसमें एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, जश्न इमाम हसन में तशरीफ़ नहीं लाते, हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, इनके साथ ही मौजूद है मेरे भाई चेयरमैन है तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी काउंसिल के आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जनाब आगा रिम जाफ़ी। आगा, आज का दिन ईद से कम नहीं है, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। खैर मुबारक, माशाल्लाह। जो है वाकई में इस पूरी आलम इस्लाम में इस टाइम गम बहुत हैं, और खुशी तो कुर्बान जाऊं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के गम में गम और खुशी में खुशी बनाना ज़रूरी है। और मैं ख़ास तौर पर इस टाइम आलम इस्लाम को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत, और बेज़हूर बोल रहा हूँ, ज़हूर मुबारक हो, और ख़ास तौर पर वक्त के इमाम महदी अलैहिस्सलाम को मैं इनके लिए मुबारकबाद देता हूँ, और दुआ गो हूँ कि आलम इस्लाम
मुत्तफिक हो। और जैसे कि आज अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हम, और यही अलैहिस्सलाम दिल में भी हो और जिगर में भी हो। क्या बात है भाई। बाबा हसन रजा जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई क्या कहेंगे आज की नशियात के हवाले से? मैं चाहता हूँ सबके कमेंट हो जाए ना, अच्छा है ना, क्योंकि वक्त कम है। मैं चाहता हूँ कि सब को मौका मिले, पढ़ने का मौका तो मिलेगा आपको। तो देखें इसी मेज़बान भी हैं, मेज़बान भी हैं आप तो। तकरीबन मेज़बान हो चुका हूँ मैं जिंदा है। तो हम तो शामिल हैं इस ईद में। ईद तो असल में रसूल की ईद है ये, वाह वाह। क्योंकि इन्ना आतना कल कौसर की हकीकी तफसीर की आमद है आज। और क्या मैं ये इस दस्तरखान के सामने दो मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से, खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। तो उस बादशाह की आमद है जिसका दस्तरखान मशहूर है, जिसकी नानी का दस्तरखान मशहूर है, और उनका अपना इमाम हसन का दस्तरखान कोने कोने में कराची में भी लगा हुआ है, दस्तरखान इमाम हसन के नाम से, और आज यहाँ भी लगा हुआ है। एक जुमला मैं कहूँगा और उसमें ही शायद मेरे हिस्से की नौकरी हो जाए कि इब्रार भाई, हम लोग सारे जितने बैठे हैं ना, रोज़ एक दूसरे को हम बताते हैं यार आज मैंने फ़लाँ के साथ सहरी की है, आज मैंने फ़लाँ के साथ अफ्तारी की है। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे हम? अपना प्रोटोकॉल बताते हैं, आज मेरी फ़लाँ साहब के साथ अफ्तारी थी, आज मेरी रहीम साहब के साथ थी, डॉक्टर साहब के साथ थी सहरी। लेकिन आज जिस शहजादे की आमद है वो सहरी अल्लाह के घर से करके आया है, अफ्तार रसूल के घर में कर रहा है। तो इंशाल्लाह नौकरी होती रहेगी, तो सारों की हाजिरी हो जाए। तो भाई पता क्या, सब मैं लेके चल रहा हूँ, और ये मेरे लिए दुआ किया करें, नाराज़ नहीं हुआ करें। आप सबको लेके चलना। मेरे लिए मोतबर शख्सियत हैं आप, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत के मेरे कहने पे आप तशरीफ़ लाते हैं। मेरे भाई मौलाना फैसल अजीज़ बंदगी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इससे कबल किन की तरफ जाऊँ? अल्लाह साहब क्या कहेंगे? जैसे सब अपना अपना तबरुक पेश कर रहे हैं, हदियतन पेश कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत दस्तरखान पर? देखें, ये दस्तरखान होना चाहिए, और ये क्यों ना सजाएं, क्योंकि हम अहले बैत अतार के ग़ुलाम हैं। क्या बात है। और जिनके नाम का ये दस्तरखान सजा हुआ है ना, उनकी सखावत पे सुभान अल्लाह। अच्छा, उनकी सखावत का क्या मायार है? इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया के जेलदार सफ़ा 37 पर लिखी आपकी सखावत, और इसी तरह सियर व एलाम नुबला जेल 4 सफ़ा नंबर 387 पर भी आपकी सखावत लिखी गई, और इसी तरह फैज़ुल कदीर के अंदर भी आपकी सखावत लिखी गई। उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा जेल 2 सफ़ा नंबर 25 पर लिखा गया कि आपके पास जब भी कोई मांगने वाला मांगता आता तो आप उसको इतना अता फरमाते कि कभी उसको किसी के दर पर जाने की नौबत ही पेश ना आती। मैं लामा साहब आपकी बात को बड़ा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दस्तरखान को ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना चाहिए ना लामा साहब। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना तनावुल करते हैं, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। बिस्मिल्लाह फैसल भाई जी। बिल्कुल जी, ये जो है ना इमाम हसन इस्लाम के हवाले से आपकी सखावत के बड़े चर्चे हैं। 3 मरतबा आपने अपना कुल माल राह खुदा में खर्च कर दिया। लेकिन यहाँ बड़ी अजमत की बात यह है कि जो सखी होते हैं, सखी का माल कभी कम नहीं होता। आपने 3 मरतबा टोटली माल, कुल माल राह खुदा में खर्च किया, इसके बावजूद भी कभी आपका हाथ इस तरह ना हुआ, आपका हाथ देने वाला रहा। क्योंकि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में यह वादा फरमाया है कि जो सखी होते हैं, सखियों के माल में इजाफा होता है। कुरान की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 261 है, फरमाया मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो सखावत करते हैं, तो अल्लाह उनको बढ़ा चढ़ा कर देता है। और इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92 के अंदर भी ये बात आई है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि उस वक्त तक कोई बंदा नेकी हासिल नहीं कर सकता जब तक कि अपना महबूब तरीन माल खर्च न करे। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपना कुल माल राह खुदा में खर्च किया। और सूरतुल हदीद की आयत नंबर 18 के अंदर है, इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात वक़दुल्लाह क़र्दन हसनन युदाअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम, कि वो लोग जो सच बोलने वाले होते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और गोया कि वो अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं। हालांकि हमारे माशरे का ये अलमिया है कि ऐसे खर्च नहीं करते, लेकिन कोई कर्ज मांगे तो कर्ज दे देते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे कि मेरी बारगाह में सखावत के जरिए खर्च करना ऐसे ही है जैसे कि तुम अल्लाह को कर्ज दे रहे हो। क्या बात है। कर्ज हसना। अल्लाह फरमाते युदाअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम, कि अल्लाह ताला उनके कर्ज को बढ़ा देता है और उनके लिए अजर करीम भी है। अच्छा, अजर करीम की जो बात की है, अजर करीम से मुराद जन्नत के अंदर बड़ा आला मकाम है। यानी कि जो अल्लाह के राह पे खर्च करे, सखावत करे, अल्लाह उनको बढ़ा चढ़ा कर भी अता फरमाता है। और जब वो बंदा दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम भी अता फरमाता है। क्या बात है। और इस तरह हमारे 30वां पारा बड़ा ही आसान है, बच्चे बच्चे को याद है, सूरतुल लैल है इसकी, इसके आयत नंबर 5, 6, 7 के अंदर है, फअम्मा मन आता
वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसन यसीरहु लिल युस्रा, के बहरहाल वो बंदे जो अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हैं, मामा बखिल वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना। अब यहाँ पर सखी और बखील दोनों की बात आई है। जो बखील है उसको तो हर वक्त फिक्र रहती है, जो सखी होता है वो खुश होता है कि मैं अल्लाह के बंदों को खिलाऊं, अल्लाह की राह में खर्च करूं। और शेख सादी अलैहि रहमान ने फारसी में 2 जुमले लिखे हैं, सखियाँ ज़अमवाल बरमी खुरंद बखीला गमे सीम ज़रमी खुरंद, कि जो सखी होते हैं वो मालों से फल खाते हैं और जो बखील हैं उन्हें हर वक्त सोने और चांदी का गम लगा रहता है कि जी हमारे पास माल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। लेकिन जो सखी होते हैं उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, बस अलामा वो साहब खर्च करते सखियों की रहते हैं। बात हो रही है, आप भी सही तनावुल कीजिए। अलामा साहब हवाले बहुत प्यारे देते हैं। अलामा साहब ने कहा मौला के दस्तरखान यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, आज कहीं और लिखा हुआ नहीं है, हमारे नसीब में जरूर लिखा हुआ है मौला के दस्तरखान। आगा क्या कहेंगे आज के दस्तरखान के बारे में? आप भी तनावुल फरमाएं। माशाल्लाह ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दस्तरखान है और ये पूरी कायनात, यानी कि हम कहते हैं कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद को मानते हैं, शायद ये हमारी बढ़ाई है। अगर पूरी कायनात न माने, जन्नत के सरदार वो ऑलरेडी हैं और जन्नत का फैसला हो चुका है। हाँ, ये बात जरूर है, हम उनका जब नाम लेते हैं, जनाब सैयदा फरमाती है जिसे हम चाहें वाह 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 वो वाह, हमारा वाह। जिक्र कर सकते क्या हैं, बात जिसे है, हम वाह, न वाह, चाहें वाह, वो हमारा नाम नहीं ले सकते। जैसे कि बरार भाई आपको पता है कि अगर किसी से हमें कोई वो ना हो कि खबरदार अपनी जुबान से हमारा नाम न लेना, तो ये मोहम्मद वाले मोहम्मद, हम इन चीजों के वो मोहताज नहीं, हम मकरूज हैं उनके। क्या और बात हम है। खुश नसीब हैं और हमारे माँ बाप खुश नसीब हैं जो हम आज उनका नाम ले रहे हैं और आज इस दस्तरखान में नमूदार बैठ है। के लंगर खा रहे हैं। अलामा फैसल की बंदगी। अलामा साहब, आगा माइक अलामा साहब को देगा। आगा एक शेर याद आ रहा है मुझे, शेर याद है। कम जिसकी ख्यालें हों वो तनवीर नहीं हूँ। वाह, ये उस वक्त की बात है, ये कि हिंदू शायर ने लिखा है, जब देखा कि मैदान करबला के अंदर कलमा पढ़ने वाले अहले बैत अतार के कातिल हैं, वाह, तो उसने वाह, कहा कि कम जिसकी ख्यालें हों वो तनवीर नहीं हूँ, बिदअत से जो मिट जाए वो तस्वीर नहीं हूँ, मुसलमानों से बस इतनी इल्तिजा है, हिंदू हूँ मगर दुश्मन शबीर नहीं हूँ। वाह 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 वाह। जी अलामा साहब, आज सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की निस्बत और फिर दस्तरख्वान इमाम हसन, ये दस्तरख्वान ये इमाम हसन के घराने की अलामत है। वाह, इसलिए कि तारीख में एक शख्सियत है जो जिनका नाम था आमर, लेकिन उन्होंने इतने दस्तरख्वान लगाए कहत साली में और निवाला बनाकर लोगों को खिलाया कि दुनिया उसे हाशिम कहती है। वाह 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 वाह, हाशिम का मतलब है निवाला बनाकर खिलाने वाला। क्या बात है, तो हजरत हाशिम का दस्तरख्वान, हजरत खदीजतुल कुबरा का दस्तरख्वान, क्या बात है, फिर दस्तरखाने जुल अशीरा, क्या कहने, वाह 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 वाह, और जुल अशीरा के बाद दस्तरखाने इमाम हसन। क्या कहने। तो ये इमाम हसन का घराना वो है कि जिनके दस्तरखान पर कायनात पलती है, कायनात इस दस्तरखान से इस्तेफादा करती है। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान सिर्फ खुर्दो नोश का दस्तरखान नहीं है, इस दस्तरखान पर जो तालिब इल्म बनकर आएगा उसे इल्म का रिस्क मिलेगा, और जो तालिब मारिफत बनकर आएगा उसे इरफान का रिस्क मिलेगा। जिस जिहत से कोई तालिब बनकर दरबार इमाम हसन में सवाली होगा, सखी की बारगाह से वैसा ही रिस्क उसको अता होता है। क्या बात है, लाजवाब। हसन सईद आबदी हमारे साथ मौजूद है। अलामा साहब बहुत दूर, हसन भाई आप बहुत दूर बैठ गए, मुझे नजर भी नहीं आ रहे आप। क्या कहेंगे दस्तरखान के हवाले से? अलामा दस्तरखान इमाम हसन का सिलसिला जारी है और कायनात में बहुत से दस्तरखान आए। अभी हवाला दे देते मौलाना फैसल अजीज साहब, बहुत से दस्तरखान आए, लेकिन जो दस्तरखान की फजीलत इमाम हसन को हासिल हुई वो मैं समझता हूँ किसी को नहीं हासिल हुई। और ये दस्तरखान आहिस्ते बढ़ते बढ़ते कायनात में छा गया। अब ये दस्तरखान इमाम हसन सजाया जाता है, वाह, सवाब के लिए भी और इसलिए भी कि इस दस्तरखान से हमारे रिस्क में बरकत होगी और हमें अच्छा रिस्क मिलेगा, ताहिर रिस्क मिलेगा। तो जिस दस्तरखान इमाम हसन की ये खसूसियत है, खुदा तमाम मुसलमानों को इस दस्तरखान सजाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अरशद लोधी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा अरशद भाई आप बेहतरीन कलाम पढ़ते हो, टाइम क्या थोड़ा सा मसला है, बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिएगा।
ज़माने में हसन आए, ज़माने में हसन आए, ज़माने में मोहब्बत को लुटाने हैं हसन आए, ज़माने में मोहब्बत को लुटाने हैं हसन आए, ज़माने में मोहब्बत को लुटाने हैं हसन आए, नबी की गोद में सज कर, नबी की गोद में सज कर दिखाने हैं हसन आए, ज़माने में हसन आए, ज़माने में हसन आए, ज़माने में हसन आए, ज़माने में हसन आए। सखी माँ के सखी बेटे ज़माने के गरीबों को, सखी माँ के सखी बेटे ज़माने के गरीबों को क़यामत तक रवा लंगर, क़यामत तक रवा लंगर।